ओपेक ने बेसिकली क्या किया है कि आउटपुट काटा है। आउटपुट काटने से क्या होता है कि आपका सप्लाई कम हो जाने से हो जाने से डिमांड कम हो जाता है। डिमांड कम होने से क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड का रूल होता है कि सप्लाई कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाता है। वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी जियो पॉलिटिक्स है। वो ये है, ओपेक बोल रहा है कि भाई सो ओपेक में क्या होता है, ऑल बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इट्स काइंड ऑफ अ कार्टेल। तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमें कितना तेल निकालना है, नहीं, जैसे ट्रेड यूनियन होता है उसी तरीके का है। सो इन्होंने डिसाइड किया कि 2 मिलियन पर डे जो है वो बैरल का सप्लाई जो है मतलब पंप करना बंद कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। इसमें क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगा तो आपका प्राइस बढ़ जाएगा। सो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सऊदी इज़ नॉट राइट नाउ इन अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन विद अमेरिका। सो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, इन्फ्लेशन बहुत हाई है वहाँ पे, और अमेरिका वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडिया। तो अमेरिका का पॉपुलेशन जो है वो 22 करोड़, मतलब यूपी का पॉपुलेशन है। तो आप सोचिए कि यूपी का पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा तेल पीता है, बहुत ज़्यादा है ना। तो वही चीज़ जो है, और उनको ऑयल चाहिए होता है। ऑयल उनके पास है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में ऑयल नहीं है, यूएस में बहुत ऑयल है, पर वो अपना ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, वो दूसरा का ऑयल लेके काम चलाते हैं। अपना ऑयल जब बहुत मुश्किल होता है तभी निकालते हैं, कि उनको पता है कि भाई ऑयल बाद में, ऑयल के लिए वार होने वाला है और हमारा जो इकोनॉमी है विदाउट ऑयल इट विल सफ़र एंड जंग हो जाएंगे वहाँ पे। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे ऑयल नहीं मिल रहा था इन 70s और 80s, वहाँ पे जो है बहुत ख़राब हालत था। सो उसी जगह पे जो है ये आपका एक, दैट्स वाई अमेरिका ऑलवेज इज़ वेरी अग्रेसिव टू अक्वायर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, स्पेशली ऑयल। इसलिए जो है सऊदी में सॉरी इराक को जो है इन्होंने हमला किया। इराक इज़ राइट नाउ पंपिंग ऑयल। लिबिया पे हमला किया, डेमोक्रेसी के नाम पे हमला किया। अमेरिका पे हमला किया, सॉरी लिबिया पे हमला किया, सीरिया में हमला किया, इराक में हमला किया, ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों को जो है, ये जितने भी सारे कुवैत, कतर, इनको जो है इन्होंने दोस्ती करके रखा हुआ है इनके साथ। बस जिस दिन लगेगा कि मतलब अटैक करना है कर लेंगे, क्योंकि वही होता है कि आपको अपने मतलब से मतलब है। सो ये बोलते हैं ना कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी वहीं पे लाते हैं जहाँ पे ऑयल इनको दिखता है। बीच में ये मीम भी चलता है, अभी भी चलता है वो मीम। सो इस जगह पे ये आपको जानना चाहिए। सो इस जगह पे क्या है कि अभी सऊदी बेसिकली इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द गल्फ रीजन, एंड सऊदी करंटली इज़ ट्राइंग, मतलब सऊदी के जो अभी हेड हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, सो उन्होंने क्या किया है कि उन पहले जो था कि अमेरिका जो बोलता था सऊदी वही सुनता था एंड वही फॉलो होता था पूरे गल्फ में। अभी क्या है कि MBS इज़ ट्राइंग टू रिफॉर्म द होल स्ट्रक्चर, कि नहीं, वी वांट टू बिकम अ प्लेयर, वी वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री हु हैज़ अ से। जैसे इंडिया उभर रहा है, चाइना ऑलरेडी उभर चुका है, रशिया ऑलरेडी उभर चुका है, सऊदी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम द वॉइस ऑफ द गल्फ रीजन, ताकि वो अपना स्टैंड ले पाएंगे। दे वांट टू बिकम अ वर्ल्ड प्लेयर। सो इस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज रशिया, सऊदी इज़ ट्राइंग टू बिकम बेटर फ्रेंड्स विथ इंडिया, विथ चाइना, विथ रशिया, जो टिपिकली अमेरिका से हॉस्टाइल है, स्पेशली विथ रशिया। सो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दिस इज़ कम्प्लीटली जियो पॉलिटिक्स, एंड इसके शिकार वो हो रहे हैं जो डॉलर में डील करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये इसके शिकार वो देश होने वाले हैं जो डॉलर को डॉलर स्टैंडर्ड में काम करते हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी अ वेरी जॉइंट एफर्ट, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इफ इट विल सक्सीड, ताकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी यहाँ पे डॉलर स्टैंडर्ड को छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज वही मोनोपोली है और आपके ऊपर वही अमेरिका डेमोक्रेसी लेके आएगी, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। सो इस जगह पे हमें जो, मतलब मेरे को जो लगता है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ टू बी पुश्ड इनटू अ लेवल, टू एन एज, जहाँ पे जाके वो ब्रेक कर जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी टूट जाएगा। सो वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी टूट जाता है तो फिर रिफॉर्म होने शुरू होते हैं, और वो रिफॉर्म हमें चाहिए, स्पेशली फॉर इंडिया। मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, वी नीड दैट रिफॉर्म राइट नाउ, जो हम एक्चुअली स्लोली कर रहे हैं। बट कोविड जैसा एक शॉक चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोविड वाला रोग चाहिए, बट कोविड में जैसे शॉक मिला था इकोनॉमिक, वैसा एक शॉक चाहिए, ताकि पूरा जो चीज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो, रिफॉर्म हो। सो कैसे रिफॉर्म होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी जो है आपने प्रोडक्शन काट दिया है, आपका दाम बढ़ जाएगा, और दाम बढ़ेगा तो चीज़ों के दाम यूएस में बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अमेरिका को फिर अपना जो है नोट छापना पड़ेगा, बीपीएस रेट को कम करना पड़ेगा। बीपीएस रेट वो कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन, तेल का दाम बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। सो आप समझ रहे हैं ना। सो दे हैव टू ऑल्सो इंक्रीज देयर रेपो रेट। तो इससे क्या होगा कि देयर विल बी सो मच, द सप्लाई ऑफ डॉलर विल बी सो लो दैट, इसलिए आप देखो कि वर्ल्ड में जो करेंसी डिपॉजिट है, करेंसी होल्ड है, मतलब प्राइमरली जो
डॉलर जो पूरे वर्ल्ड के पास है, दैट इज़ मतलब रिजर्व में जो है दैट इज़ लेस देन 1 ट्रिलियन, वो पहले कभी हुआ नहीं था. सो दिस शोज दैट डॉलर इज़ गोइंग अवे, गायब हो रहा है डॉलर. दैट इज़ व्हाट वी वांट. वही यहाँ पे रशिया जो है, रशिया सऊदी या सब कोई मिलके, इंडिया चाइना, एवरीवन इज ट्राइंग टू डू इट. मतलब सामने कोई है बट पीछे सबका सपोर्ट है, वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पे यही होने वाला है कि स्लोली, आई होप इट हैपन्स, वो ये है कि डॉलर को इतने तरीके, मतलब डॉलर जो करेंसी है उसको ऐसी जगह पे लेके लाया जाएगा दैट डॉलर विल बिकम सो एक्सपेंसिव एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट. एंड इसका सबसे नंबर और एक ही प्रोड्यूसर है. कौन? यूएस डॉलर का प्रोड्यूसर कौन है? सप्लायर कौन है? यूएस इकोनॉमी, मतलब यूएस फेड है, वही उसका सप्लायर है. इसमें क्या होगा कि यूएस में अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ा देते हैं, एंड अभी आप अपने इकोनॉमी को अगर बहुत वीक देखते हैं, सो यू कैन नॉट, अमेरिका क्या होता है, अमेरिका बिकॉज इट हैज़ सो मच ऑफ मनी, इट कैन प्रिंट सो मच ऑफ मनी. सो ये डेट में, वो कंट्री डेट में इतना डूबा हुआ है, $5 ट्रिलियन का डेट है उस कंट्री में. सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू अ वॉर राइट नाउ. अमेरिका कैन गो टू मल्टीपल वॉर्स, बट अभी इस हालत में दे कैन नॉट सस्टेन प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स. जैसे फॉर एग्जांपल ओपेक को अगर आप तोड़ना चाहते हैं या सऊदी पे अटैक करना चाहते हैं, सऊदी ऑलरेडी हैज़ ऑर्डर $400 बिलियन का हार्डवेयर इक्विपमेंट फ्रॉम अमेरिका इटसेल्फ. रशिया भी सपोर्ट करेगा. सीरिया इज़ ऑलरेडी देयर. यमन में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है. कतर, कुवैत, दीज आर वेरी, कतर, कुवैत, बहरीन, दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज़. सो साउदी इज़ द बिगेस्ट प्लेयर इन द मिडल ईस्ट. अफ्रीका इज़ ऑल्सो, अफ्रीका में क्या होता है कि अफ्रीका इटसेल्फ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक है इंग्लिश स्पीकिंग अफ्रीका, एक है फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीका. फ्रैंकोफाइल बोलते हैं उसको, फ्रैंकोफाइल अफ्रीका है. सो उसमें भी प्रॉब्लम है. दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रांस. फ्रांस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक राइट नाउ आपको कहीं पर सुनने को मिलता है जर्मनी आपको सुनने को मिलता है बहुत इन्फ्लेशन है. फ्रांस के बारे में कुछ सुनने को मिलता है बिकॉज अ राइट विंग गवर्नमेंट्स आर कमिंग इन टू फ्रांस. फ्रांस में भी आ जाएगा, इटली में ऑलरेडी आ चुका है, जर्मनी में भी आएगा. सो द होल Europe will be taken over by right-leaning people who will be like, we do not want war, we do not want a monopoly of America, we want neutral, we want a stable, we want equality and everything. And उस जगह में सबसे बड़ा फ़ायदा किसका होगा? डेफिनेटली इंडिया का होगा, चाइना का होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा रशिया का. एंड ऑल द कंट्रीज आर गोइंग टू बेनिफिट. और वो जो हेजीमोनी है, वो जो डोमिनेंस है, वो जो मोनोपोली है यूएस का और स्पेशली करेंसी का, वो टूटना चाहिए. वो टूटने से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा बिकॉज हमारा एनर्जी डिपेंडेंस जो है बहुत ही हालत ख़राब है हमारा. और उस जगह पे जो है हमें यहाँ पे काम करना चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग थिंग, वेरी ह्यूज थिंग. इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आपको पता ही नहीं कैसे कहाँ से क्या हो सकता है. बट यू हैव टू बी होपफुल, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू नो हाउ द थिंग्स आर मूविंग आउट. सो इसलिए मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अननेसेसरी डेट ना लें. ऐसा डेट लें जिससे आपका एसेट क्रिएट होता है. और पैसा जितना भी आप सेव कर सकते हो, कैश जितना भी सेव कर सकते हो, प्लीज़ सेव करो आप.